दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। तो हम आर ओ का जो टेस्ट सीरीज देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसका टेस्ट नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 4 है ये। 3 हमने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हिंदी आर टेस्ट का, आर ओ टेस्ट का वो प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसी तरीके से ध्येय IAS आर ओ हिंदी टेस्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में सारा हमने ऑर्गेनाइज वे में रख दिया है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं जो आप देखना चाहें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं टेस्ट को। तो वैसे ही है ये भी, जैसे बाकी टेस्टों में हुआ था कि एक सीट लेनी है आपको, 1 से 60 तक उसके क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद में पहला अगर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ तो उसका पहले का आंसर आप लगाएंगे। इसी तरह से 60 का आंसर लगा के अपने हिसाब से, अपने पढ़ा है उसके हिसाब से लगाइए और फिर आंसर से मैच कराइए कितना आपका सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर 50 प्लस से अगर सही है आपका तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह से करते रहेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से असत्य की तलाश करना है हमको, कि कौन सा इसमें गलत है वही ढूंढना है। तो निसीम का ससीम होगा, विलोम हमको पहचानना है। व्यष्टि का समष्टि होता है, निर्वाक का मूक होता है, दूषित का सिद्ध होता है। तो कौन सा इसमें असत्य, उसी की तलाश करनी है। तो नसीम का ससीम होता है, ये बात ठीक है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये बात सही है। माइक्रो का माइक्रो होता है, मैक्रो। इंग्लिश अगर देखेंगे आप तो व्यष्टि और समष्टि, ठीक है, तो ये ठीक है। विलोम जो निर्वाक है और मूक है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं ये। इस वजह से ये विलोम नहीं है, तो इसीलिए ये ग वाला, या इसको सी कह सकते हैं। सी आंसर इसका सही है कि यही असत्य है। तो मूक का जो विलोम होता है वो वाचाल होता है, वाचाल। ठीक, तो वाचाल होता है इसका, तो इसलिए सी वाला गड़बड़ है। दूषित का सिद्ध होता है, तो ये भी ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, मगर ऑप्शन पूछा है असत्य कौन सा सही है, तो असत्य इसका बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा वाला है कि इप्सित का विलोम क्या है। तो कई बार ये पूछा है, कई बार टेस्ट में भी इसको हमने करा दिया है। इप्सित का विलोम क्या है, तो अभिस्पित है, अनिस्पित है, परोपसित है, या सुनिप्सित है। तो कौन सा इसमें है, तो इसका बी आंसर सही है, अनिप्सित है। ख वाला सही है इसका आंसर। इप्सित का अनिप्सित होता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो विज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, या अनज्ञ होता है। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो विज्ञ होता है। ठीक है, विज्ञ, आगे का विज्ञ होता है, याद रखिएगा। ये भी क वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, तो प्रज्ञ नहीं सही है, सर्वज्ञ भी नहीं सही है, अनज्ञ भी सही नहीं है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो आयात का निर्यात होता है, ये ठीक है। दृश्य का अदृश्य होता है, इसके बारे में मैंने बताया था, एक लड़के ने पूछा भी था हमसे। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, और समाकलन का पराकलन होता है। तो क्या इसमें सही नहीं है, अशुद्ध हमको बताना है। तो आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, जो समाकलन का पराकलन नहीं होता। ठीक है, समाकलन का होता है आकलन, अवकलन होता है, आकलन नहीं, अवकलन, अवकलन। समाकलन का अवकलन होता है, तो घ वाला इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, अशुद्ध युग में यही है घ वाला, बाकी तीनों शुद्ध हैं। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष। त्रुटिपूर्ण विलोम योग में है, तो कौन सा सेशन त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। तो अमीश का सामीस होता है, आधार का आघेय होता है, बीनत का उदत होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। तो उसका जो पहला है ये गड़बड़ है, अमीश का समीस नहीं होता, अमीश का जो होता है, तो अमीश भी गलत लिखा हुआ है। अमीश इस अमीश होता है, अमीश का समीस होता है, अमीश का निरामिस होता है, सॉरी, अमीश का निरामिस। ठीक है, अमीश का जो होता है निरामिस होता है विलोम शब्द। ठीक है, अगर समीस दिया हुआ है, समीस, तो समीस का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका भी निरामिस होता है।
समीस का अमीश और समीस दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो इन दोनों का ही निरामिष विलोम होता है। ठीक है। आधार का अधेय होता है, धनुष दहेय अधेय। बीनत का उद्दत होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। तो इसका क वाला आंसर सत्य है। यही जो विलोम है वो त्रुटिपूर्ण है, ए वाला। ठीक। छठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवर का विलोम क्या होता है। अवर का तो लघु होता है, प्रवर होता है, सुवर होता है, कनिष्ठ होता है। तो अवर का विलोम क्या होगा। तो प्रवर होता है, ख आंसर सत्य है। अवर का विलोम प्रवर होता है। ठीक है। अगला है शुक्ल शब्द का विलोम क्या होता है। तो शुक्ल कृष्ण होगा कि काला होगा कि असित होगा कि कलविश होगा। तो शुक्ल पक्ष हम लोग पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसी हिसाब से इसको दिया है, उसी का वही वाला शुक्ल है ये। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो कृष्ण होगा इसका। ठीक है। तो घ वाला आंसर इसका सही होगा कि शुक्ल का कृष्ण होगा। शुक्ल पक्ष का विलोम कृष्ण पक्ष होगा, उसी हिसाब से कृष्ण इसका सही है। घटाव का विलोम शब्द क्या होता है। घटाव का विलोम शब्द तो विग्रह होता है, योजक होता है, जोड़ होता है या गुणज होता है। तो घटाव का क्या होगा। तो जोड़ होगा। ग आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो विलोम युग्म में से गलत की पहचान करना है कि गलत कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ये बात सही है। ठीक है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। आरोह का अवरोह होता है, ये भी ठीक है। तामसिक का सात्विक होता है, ये भी ठीक है। समास का न्यून होता है। तो समास का क्या होगा। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। ठीक है। तो इसका घ वाला आंसर सत्य है। न्यून का क्या होगा। न्यून का विलोम शब्द अधिक होता है, अधिक। तो याद रखिएगा समास का जो विलोम होता है व्यास होता है और न्यून का विलोम अधिक होता है। इसका घ वाला आंसर सत्य है। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो अक्षर का क्षर होता है, ये ठीक है। कुसुम का जो होता है वो वज्र होता है, ये भी ठीक है। रथी का मंडन, मानवता का निरिशंसा, तो ये ठीक है। रथी का मंडन नहीं होता, रथी का होता है वीरथ। रथी का जो विलोम होता है ये वीरथ होता है। ठीक है, वीरथ। अब मंडन का क्या होता है। मंडन का जो होता है खंडन होता है। मंडन का विलोम सब खंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं 11 नंबर का पर्यायवाची बताना है। तो किनारा का पर्याय नहीं है। तो किनारा का पर्याय क्या नहीं है। बेलातट है, ये है। गांच है, तो गांच थोड़ा छोड़ देते हैं इसको। सिरा मतलब होता है किनारा, ये भी ठीक है। पुलीन मतलब होता है किनारा। ये गांच जो होता है, गांच नहीं है। इसका ख आंसर सत्य है कि यही पर्याय नहीं है इसका। गांच आप सुने होंगे। गांच मतलब होता है पेड़ की डाली। ठीक है। तो गांच यही सही नहीं है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तारकेश्वर का पर्यायवाची क्या है। तारकेश्वर का तो छपाकर का है तारकेश्वर पर्यायवाची। अहन का है, मूषक का है, पन्नग का है। तो किसका है ये। तो ये छपाकर का है। छपाकर मतलब होता है चंद्रमा। तो तारकेश्वर जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है और छपाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो क वाला आंसर इसका सही है। छपाकर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है और उसका पर्यायवाची जो होता है तारकेश्वर होता है। अहन किसका पर्यायवाची है। अहन जो होता है दिन का पर्यायवाची होता है, दिन। मूषक किसका है। तो मूषक चोर का पर्यायवाची है, चोर मूषक। अब पन्नग होता है सर्प का पर्यायवाची। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है सारे। इसका क आंसर सही है 12वें का। 13वें का कौन सा आंसर सही है। अभ्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। अभ्र। अभ्र किसका पर्यायवाची है। तो आकाश का है, कूट का है, बिगु का है या भृगु का है। भृंग है, भृगु नहीं है, भृंग है। तो किसका पर्यायवाची है ये। तो ये आकाश का पर्यायवाची होता है अभ्र। तो इसका क आंसर सही है। आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है। स्वर्ण का पर्याय होगा तो हाटक होगा, हेम होगा, हिरण्य होगा या तीनों ही होगा। तो स्वर्ण जो होता है उसका जो पर्यायवाची हाटक होता है, ठीक है। हेम भी होता है, ये भी ठीक है। हिरण्य भी होता है, ये भी ठीक है। तो इसका तीनों ही सत्य है। इसका घ आंसर सही है, तीनों ही सत्य है। अगला सिंधुजा। सिंधुजा का पर्यायवाची क्या है। तो सिंधुजा किसका पर्याय है। तो भगवती का है, गंगा का है, लक्ष्मी का है, अंगुलीमाल का है।
तो सिंधुजा किसका पर्याय है? तो गंगा का पर्याय है। ठीक है, सिंधुजा गंगा का कि लक्ष्मी का है? बताइए। सिंधुजा, सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सॉरी गंगा का नहीं है। इसका ग आंसर सत्य है। जो सिंधुजा है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी माता का। ठीक है, तो 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो ब्याल है, अपनग है और अहि पर्याय किसका है? तो अभी हमने देखा है पनग का किसका प्रयाग है? पर्याय है, प्रयाग नहीं, पर्याय या पर्यायवाची। तो ब्याल होता है या अहि होता है या पनग, ये सर्प के होते हैं। ठीक है, तो क आंसर सही है। सर्प के पर्याय हैं ये लोग। कलहंस का नहीं है, कलासी का भी नहीं है और चमरी का भी नहीं है। तो सर्प का पर्याय होता है ब्याल, पनग, पन्नग और अहि। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवियतर्ज, द्विवियतर्ज शब्द किसका पर्याय है? तो बंधवी का है, शकुंत का है, हेरब का है या इला का है? तो किसका पर्याय है ये? तो हेरब का पर्याय होता है। इसका ग आंसर सही है। जो द्विवियतर्ज जो है वो हेरब का पर्याय होता है। ठीक है, तो हेरब क्या होता है? तो हेरब नहीं, हेरम्ब होता है ये। हेरम्ब किसका पर्याय है? तो ये गणेश जी का पर्याय है, गणेश जी का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द्विवियतर्ज जो होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची है। हेरम्ब जो है ये भी गणेश जी का पर्यायवाची होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रभूत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रभूत का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। तो अमित होता है, प्रचुर होता है या अत्यंत होता है? क्या होता है प्रभूत का? तो ये घ वाला आंसर सही है कि सभी होता है। अमित होता है, प्रचुर और अत्यंत होता है प्रभूत का मतलब। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ऊपरी में सभी है, घ आंसर सही है। मयूख शब्द का उचित अर्थ क्या है? मयूख, तो मयूख का बताइए शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मयूर है, रश्मि है, वांछा है, मनशोका है, मनशोक है, मानशोक है। तो क्या है मयूख का? तो मयूख का होता है रश्मि होता है। ठीक है, ख आंसर से ये रश्मि होता है इसका। 20वां है, कमल का पर्याय क्या नहीं है? कमल का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है? वियुद है, कंज है, सारंग है, इंदिवर है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो कंज मतलब होता है कमल, सारंग मतलब भी कमल होता है और इंदिवर मतलब भी कमल होता है। तीनों का मतलब कमल होता है। जो वियुद होता है इसका किसका पर्याय है? तो देवता का पर्याय होता है ये, याद रखिएगा। विबुध जो है देवता का पर्याय है। ठीक है, 20वें नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम युग्म गलत है, बताना है हमको। तो तद्भव इधर होगा, ये वाला तद्भव होगा और ये वाला तत्सम होगा। तो कीम का निम्ब होता है। तो गलत चुनना है हमको, कौन सा गलत है? तो कीम का निम्ब होता है, तो ये गलत है पहला ही। जो निम्ब होता है वो नीम का होता है। नीम का जो तत्सम होता है वो निम्ब होता है। निम्ब, निम्बा कहते हैं उसको, नीम का निम्बा होता है। ठीक है, अगला है विसरना का विसरण होता है। तो विसरना का विसरण नहीं होता, विसरना का होता है विस्मरण। विस्मरण, विस्मरण तत्सम होता है विसरना का। चख मतलब स्वाद होता है, ये बात ठीक है। तो कौन सा इसमें गलत है तो उसको चुनना है। तो क और ख दोनों ही गलत है, इसका घ आंसर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक्र एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? तो शक्र मतलब होता है चीनी या शक्कर। तो इसका जो तत्सम शब्द होता है वो शर्करा होता है। ठीक है, ख आंसर सत्य है, शर्करा होगा इसका। मगर अगर शर्करा ऑप्शन में नहीं होता तो किसी किसी किताब में दिया है कि जो शक्र होता है ये तद्भव शब्द है, किसका तत्सम, इसका तत्सम क्या होता है? तो शक्कर कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, कई किताबों में मैंने देखा है शक्कर दिया हुआ है। तो अगर शर्करा नहीं हो तो आप शक्कर को उसका ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानो। तो तत्सम तद्भव को पहचाना, तत्सम है और दूसरा तद्भव है। ठीक है, तो पहचानना है हमको गलत युग्म। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, हमको गलत हमको पहचानना है। तो जुबान का जिह्वा होता है, जिह्वा जुबान का जिह्वा होता है। तो इसमें इस तरह से नहीं दिया, रेंडमली दे दिया गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये तत्सम होगा ये तद्भव होगा, ये रेंडमली दिया गया है। बस इसमें ये बताना है कि कौन सा गलत है इसमें।
ठीक है। ये तद्भव तत्सम अगल बगल हो सकते हैं, अदला बदली इनकी हो सकती है, मगर कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो जुबान का जीवा होता है, ये ठीक है। तो जीवा जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, जुबान जो है तद्भव है। सुई का सूचक नहीं होता, तो ये सुई जो होता है ये सूचक नहीं है, ये गलत है। तो सुई का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, तो सूची होता है। सूची, सूची मतलब होता है सुई। और गांठ का जो तत्सम होता है ग्रंथि होता है, तो ये भी ठीक है। तो और ये गांठ का ग्रंथि होता है। अकाज का अकार ये होता है। तो अब अगर गांव से होंगे तो आपके जो दादा दादी होंगे वो लोग कभी कहते हैं बहुत अकाज होता है, बहुत अकाज होता। तो उसका मतलब होता है, अकाज मतलब होता है अकार्य, तो मतलब कोई काम नहीं हो रहा है या फिर काम रुका हुआ है। तो ठीक है, तो ये तद्भव है और ये तत्सम है, अकार्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव है हमको पहचानना है इसमें 24 वाले में। तो द्विवर है, पीपल है, क्षेत्र है, घट है। तो जो पीपल होता है ये तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम जो होता है वो पिप्पल होता है, पिप्पल। ठीक है, पिप्पल होता है ये, तो याद रखिएगा इसको, पिप्पल होता है इसका। तो इसका ख आंसर सत्य है। अगला है भ्रातव्य शब्द है। तो भ्रातव्य शब्द क्या है, तद्भव है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है या वर्तनी दोष है इसमें। तो क्या है ये, 25वें का आंसर बताइए। तो ये तत्सम शब्द है भ्रातव्य। ठीक है, ख आंसर सत्य है इसका, तत्सम शब्द है। अगला है 26 नंबर का, कह रहा है कि खटवा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, खटवा। खटवा किसका तत्सम शब्द, तो खटाई का है, खाट का है, खट्टा का है, खटिका का है। तो खाट का होता है खटवा। ठीक है, तो ख आंसर सत्य है। तो जो खटवा होता है, खटवा ये जो खाट का होता है या चारपाई का, चारपाई का तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, पुरातन शब्द का तत्सम क्या है, पुरातन। तो पुरातन होता है, पुराना का तत्सम शब्द क्या होता है, पुराना का पुरातन होता है, पुराण होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता। तो क्या होता है, तो पुराना का तत्सम जो होता है वो पुरातन होता है, पुराण दोनों ही होता है इसमें। तो दोनों ही सत्य सही है, ग आंसर सत्य है इसका, कि दोनों सत्य हैं। पुराना का, पुरातन और पुराण दोनों ही होता है। प्रागुण, प्रागुण शब्द इंगित करता है तो प्रहर को, पाहुर को, पहिया को, पहुना को। तो प्रागुण जो है एक तत्सम शब्द है। ये किसका तद्भव है, जैसे तद्भव क्या होगा प्रागुण का, तो पाहुर का होता है। पाहुर समझते ही नहीं, तो गांव वाले लोग इसको समझ जाएंगे तुरंत कि पाहुर। पाहुर मतलब कि कभी कोई लड़की अपने ससुराल से या फिर अपने मायके से विदा होकर जाती है, तो क्या होती है, अपने घर से कुछ मीठा या कुछ और सामान लेके जाती है अपने यहाँ, या आती है अपनी मम्मी के यहाँ, आती है अपनी मम्मी के यहाँ जाती है तो मीठा लेके जाती है, कोई भी सामान खाने वाले सामग्री ले जाती है। तो उसको गांव में सबके घर थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है, तो सबका सबका जो बांटा जाता है उसको पाहुर कहते हैं। तो जो मीठा या खाने वाला चीज़ जो होता है अपने घर के अगल बगल गांव में सबके यहाँ जो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है उसको ही पाहुर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ख आंसर से होगा पाहुर। 29 है, ससर्प का उचित तद्भव क्या होगा, ससर्प, ससर्प का उचित तद्भव क्या होगा, तो तत्सम शब्द है। ससर्प तद्भव क्या होगा इसका, 29वें क्या बताइए। तो सर्प होगा, सरसों होगा, सरस होगा या शशक होगा, शशक होगा। तो क्या होगा, सरसों होता है, सरसों को ससर्प कहते हैं। ठीक है, ख आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पहचानो। तो तद्भव पहचानना है हमको, कौन सा तद्भव है। तो सब तत्सम हो गए, एक तद्भव होगा। तो क्रोध है, किम है, आयुष है, अर्ची है। तो कौन सा इसमें तद्भव है हमको पहचानना है। तो जो आयुष है वो तद्भव है। ठीक है, ग आंसर सही है इसका। तो आयुष मतलब क्या होता है, आदेश होता है। ठीक है, आयुष मतलब आदेश होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो इसमें हमको शुद्ध बताना है कि दौर्बल्य सही लिखा है गड़बड़ लिखा है। तो दौर्बल्य होता है कि दौर्बल्य होता है कि दौरबल्य होता है या दौर्बल होता है। तो क्या होता है इसका, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो दौर्बल्य का सही जो वर्तनी है कौन सी है, तो इसका ख वाला आंसर सत्य है, यही वाला। ठीक है, ख आंसर सत्य है, दौर्बल्य होता है, दौर्बल्य।
ठीक है, तो ख आंसर सत्य है। अगला है किस शब्द की वर्तनी दोष है, किस शब्द में वर्तनी दोष है। तो पश्चात है, जाह्नवी है, भगवान है, ज्योत्सना है। तो कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें। तो पश्चाताप है, ये ठीक लिखा है। जाह्नवी भी सही लिखा है, भगवान भी ठीक लिखा है। ज्योत्सना गड़बड़ लिखा है। ज्योत्सना हमने बताया था आपको, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। आधा तो आधा सौ आधा नौ होता है, इस तरह से होता है। तो घ आंसर सत्य है, यही गड़बड़ है। आधा जो यो आधा तो आधा सौ, फिर पूरा न, ऊपर उस पर आ की मात्रा होती है, तो ज्योत्सना लिखा जाता है ऐसे। 35 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में वर्तनी सही है बताना है। तो खट दर्शक, अनापेक्षित, किलिष्ट या पर्यवसान। पर्यवसान, तो कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। जो पर्यवसान यही सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी है ये पर्यवसान। ठीक है, तो याद रखिए इसका घ आंसर सत्य है। तो खष्ट दर्शन ये सब किसे कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध वर्तनी हम लिख के दिखाते हैं आपको कैसे लिखा जाता है। तो कैसे शुद्ध लिखेंगे इसको, तो खट दर्शन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ये शुद्ध है। अगला अनपेक्षित लिखा जाता है, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। ठीक है, जो क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट को क्लिष्ट लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इस वजह से तीनों गलत थे, जो घ आंसर सत्य था। 34 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 34 में गंगा जल, बेबुनियाद, चौघड़िया, इतना सा। तो कौन सा शुद्ध लिखा है, तो जिसमें घ है यही इतना सा यही शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब अशुद्ध लिखा हुआ है। तो गंगा जल, ठीक है, बेबुनियाद, ठीक है, बीच में गैप नहीं रहेगा। चौखड़ियाँ होता, चौघड़िया नहीं होता, चौखड़ियाँ, चौखड़िया। ठीक है, तो घ वाला इसका सही आंसर है, यही शुद्ध लिखा है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, शुद्ध रूप खोजिए। तो प्रतिस्पर्धा, वर्जी, दक्षिगण, मुमूर्ष। तो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है इसमें। 35वें का आंसर बताइए कौन सा शुद्ध है। तो प्रतिस्पर्धा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, कौन आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना, शुद्ध शब्द को खोजना है हमको। तो पत्रावली है, आप्त वाक्य है, मैथिली है, क और ख दोनों शुद्ध हैं। तो कौन सा इसमें सही है बताना है हमको। तो पत्रावली ठीक लिखा हुआ है, आप्त वाक्य भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें घ आंसर सही है, क और ख दोनों ही शुद्ध लिखे हुए हैं, और मैथिली गलत लिखा हुआ है। मैथिली होता है, मैथिली ऐसे लिखा जाता है, मैथिली। ठीक है, इसी वजह से गलत है, बाकी घ आंसर इसका सत्य है। अगला है राजश्री, राजऋषि। राजऋषि यह शब्द गलत है, लेकिन गलती क्या है ये बताना है। व्यंजन की त्रुटि है, संधि का दोष है, समास की गड़बड़ी है, या स्वर मात्रा का गलत प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ है इसमें बताना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया था, इसमें इन दोनों में छूट गया था, गलती से ध्यान नहीं दिया हमने। तो गंगा जल में इसमें डैश नहीं रहेगा। ठीक है, तो गंगा जल बताए थे, इसको तो लिखा था मैंने, गंगा जल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बेबुनियाद, बेबुनियाद होता है, सीधे लिखेंगे इसको। चौघड़ियाँ को, चौघड़ियाँ बीच में डैश नहीं रहा, चौघड़ियाँ, चौखड़ियाँ नहीं, चौघड़ियाँ ही होता है ये। ठीक है, चौघड़ियाँ होता है, और इतना सा में डैश हो सकता है। ठीक है, तो घ इसका आंसर सही बताया था हमने। शुद्ध इसमें प्रतिस्पर्धा जो लिखा है ये शुद्ध लिखा है, वर्जी दो है गलत लिखा है। ठीक है, तो वर्जी का या तो वर्जित होगा या वर्ज्य होगा। ठीक है, बाकी जो दक्षिण का दक्षिण गण नहीं लिखा होता, दक्षिण लिखा होता है वो, दक्षिण। ठीक है, और ये जो होगा इसका दक्षिण होगा। मुमूर्ष में एक गलत है इसमें, कि आसमानी र भी गलत है इसमें, और इसमें मात्रा भी मौ पे बड़ाऊ की मात्रा रहेगी, और आसमानी र जो होगा वो षटकोण स पे होगा। ठीक है, तो मुमूर्ष ऐसे लिखा जाता है, मुमूर्ष। ठीक है, तो इस वजह से ये इसे थोड़ा भूल गया था मैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने देख रहे थे
तो मैथिली तो जैसा तो 36 का सही लिखा है हमने कि मैथिली उसका लिखा जाता है, मैथिली होता है वो, ठीक है। तो 37 वाले में क्या था, राज ऋषि में कौन सा गलत है, तो गलती क्या थी इसमें, तो व्यंजन की त्रुटि नहीं है इसमें, इसमें संधि के दोष है, ठीक है। तो राजर्षि लिखा जाता है इसको, इस तरीके से राजर्षि लिखा जाता है, तो संधि दोष है इसमें, ख आंसर सत्य है, संधि दोष है। अगला है वाक्य एवं वर्तनी, वाक्य एवं वर्तनी दोष किसमें है, तो वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, वह बीच की 2-4 लड़ियां गाती है। तो पहला है ए है वाक्य ठीक है, बी वाक्य ठीक है, या ए बी दोनों ठीक है, या ए बी दोनों असत्य हैं। तो 38वें का कौन सा सही है बताना है। तो वह बीच की 2-4 लड़ियां गाता है, तो ये तो ठीक है। वह गीत की 2-4 लड़ियां नहीं, 2-4 लाइन या लड़ियां नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सत्य है, तो केवल बी सही है, इसका ख आंसर है, केवल दूसरा ही सत्य है 38वें का। वह बीच की 2-4 कड़ियां गाती है, ये भी ठीक है। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो यह आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यह अशुद्ध है। शुद्ध हमसे पूछा है, आप तो पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप तो पटना के रहने वाले हैं, तो ख वाला जो है आंसर, आप तो पटना के रहने वाले हैं, यह जो है सबसे उपयुक्त विकल्प है, ठीक है, ख वाला ये सबसे सही है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये भी गड़बड़ है। आप शायद पटना वासी हैं, तो बोलचाल की भाषा में तो सभी सही है, मगर अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सबसे उपयुक्त मतलब यही है, आप तो पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा में ये सब बोला जाता है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं ना, आप शायद पटना वासी हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इस तरह से बोला जाता है, मगर इसका बी वाला आंसर सत्य था। 40वां शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 40वें में पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो रुकिए मत जाइए, रुकिए मत जाइए। और अगला है रुकिए मत जाइए, तो बस ये कॉमा और ये सब डैश और लाइनिंग इसी में सब मामला है, तो कौन सा इसमें सही है बताना है आपको। तो ये गड़बड़ है, रुकिए मत जाइए, तो रुकिए मत एक में होगा, ठीक है, फिर कॉमा होगा जाइए, रुकिए मत जाइए में ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो इसका पहला ही सही है, रुकिए मत जाइए, तो क आंसर सत्य है इसका, ठीक है। अगला है कि विशेष और विशेषण युग्म में गलत तलाश करनी है हमको, तो विशेष से जो होगा संज्ञा की तरह होता है, तो पतन पतित वेद वैदिक न्याय न्यायिक पृथुल प्रथा, तो कौन सा इसमें जो है गलत है, उसकी तलाश हमको करनी है 41 का। तो वेद का वैदिक यही वाला जो है गलत युग्म है 41 का, तो हमको इसमें ये विशेषण रखना था या विशेष से रखना था, ठीक है। मगर जो वेद होता है, वेद क्या है, वेद जो होता है वो विशेष से होता है, विशेष से होता है, और जो वैदिक होता है विशेषण होता है, वो वैदिक काल का है। तो कब का है, क्या है विशेषता, क्या कि वो वैदिक काल का है, तो वैदिक विशेषण होता है, ठीक है। बाकी सब सही हैं। पतन जो होता है विशेषण होता है, पतित जो होता है विशेष से होता है, न्याय जो होता है विशेषण होता है, और न्यायिक जो होता है विशेष से होता है, पृथुल जो है विशेषण है, प्रथा जो है विशेष से है, ठीक है। अगला है विशेषण और विशेष की दृष्टि से गलत, इसमें भी पहचानना है कौन सा इसमें गलत है। तो निद्रालु का निद्रा होता है विशेष से, बात ठीक है। प्राण का प्राणद नहीं होता, तो जो प्राण है, तो प्राण जो होता है वो विशेष से होता है, ठीक है। प्राण विशेष से होता है और प्राणा जो होता है विशेषण होता है, प्राणद ये विशेषण है। प्राच्य का प्राची होता है, ठीक है। नैष्ठिक का जो नैष्ठिक जो है इसका विशेष से होता है निष्ठा, प्राची का विशेष से होता है प्राची, और निद्रालु का विशेष से होता है निद्रा। तो बाकी सब सही है, इसका ख आंसर गलत है, गलत की तलाश ख मिल गया हमको, बाकी ये लोग गलत है। ख वाला जो है इसका आंसर सही है। अगला है कौन सा विशेषण नहीं है,
तो कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब विशेष से होगा तो लघु, लंबा, सुंदर, ललित। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, विशेष से है, बताना है 43 नंबर का। तो जो ललित होता है, ललिता होता है, ललिता, घ आंसर इसका सत्य है कि यही विशेषण नहीं है, विशेष से है ललिता। ललिता किसी का नाम हो सकता है। अगला है 44 नंबर में, बताना है कौन सा विशेष नहीं है। तो 7 है, तो विशेष नहीं मतलब वो विशेषण होगा, ठीक है। तो 7 है, तो 7 विशेषण है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक। तो ए आंसर इसका सही है, क वाला। बाकी उमा, तुम, कस्तूरी जो होता है ये सब विशेष से हैं। चौथा 45 नंबर का कि सूखा और गीला शब्द का विशेषण है। तो सूखा और गीला शब्द कैसे विशेषण है, तो सार्वनामिक हैं, विशेष्यो भयद है, विशेष्यो भयद है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है। तो कौन है ये, 45 नंबर का बताना है आपको। तो एक गुण प्रदर्शित करे तो गुणवाचक होंगे। ग है, कपड़ा सूखा है या कपड़ा गीला है, तो कपड़े का गुण बताते हैं ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका, तो ग आंसर सत्य होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये अयुग्म कैसे हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कारक कारणवाचक क्रिया विशेषण है या निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्या है ये, तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये रीतिवाचक है, ख आंसर सही है इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। 47वां, गुरु शब्द की उत्तरावस्था क्या होती है। तो गुरु शब्द की उत्तरावस्था क्या होती है, तो गुरुत्तर होती है, गुरुत्तम होती है, गौरव होती है, गुरुसम होता है, क्या होता है बताइए। तो गुरु शब्द की उत्तरावस्था गुरुत्तर होती है, क आंसर सत्य, गुरुत्तर होती है। गुरुत्तम नहीं होता, गौरव भी नहीं, गुरुसम भी नहीं। तो उत्तरावस्था होती क्या है, उत्तरावस्था किसे कहते हैं, विशेषण में उत्तरावस्था क्या होती है, विशेषण की उत्तरावस्था। तो जब किसी वाक्य में विशेषण का इस्तेमाल दो चीज़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है तो उसे विशेषण की जो होती है उत्तरावस्था कहते हैं। तो इस बात का याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में विशेषण का इस्तेमाल दो चीज़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। अगला है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप सुनेंगे जैसे उत्तरावस्था की, तो जैसे होता है दीर्घोत्तर होता है, लघुत्तर होता है, गुरुत्तर होता है, कठोरतर होता है। इस तरह के जो विशेषण होते हैं वो उत्तरावस्था में आते हैं। तो गुरुत्तर जो है ये भी उत्तरावस्था में है, जो उदाहरण बताते हैं गुरुत्तर उसी में आता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में विशेषण का इस्तेमाल दो चीज़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं, ये ठीक है। 48 नंबर है, दंगों में बहुत लोग आए हुए। इस वाक्य में दंगों में बहुत लोग आए हुए, इस वाक्य में मौजूद विशेषण क्या है। तो क्या है इसमें, तो संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें संख्या का अनिश्चितवाचक विशेषण है, ठीक है। संख्या का अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है, अनिश्चितवाचक है क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं। तो बहुत एक अनिश्चित शब्द है, बहुत लोग मतलब कि निश्चित नहीं कितने लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से इसको संख्यावाचक का अनिश्चितवाचक विशेषण कहेंगे। तो क आंसर इसका सत्य है, ठीक है, ठीक। तो संख्यावाचक विशेषण है, क आंसर सत्य है, वो भी अनिश्चितवाचक है। अगला है, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास एक विशेष है, इसका विशेषण रूप क्या है, तो अभ्यासी है, अभ्यासी है, आभास है, अभ्यासन है। तो क्या होगा इसका, अभ्यासी होता है, बी आंसर सही है इसका, ख वाला, अभ्यासी। अगला है, संघात शब्द है। तो संघात शब्द क्या है, संघात शब्द क्या है भाई, तो विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण भयोपद है, विशेषण भयोपद है, क्रिया विशेषण है या विशेष है। तो संघात एक संज्ञा है, तो संज्ञा को हमेशा विशेष से होता है। तो क आंसर सही है कि संज्ञा विशेष से होता है, तो इसका क वाला आंसर सत्य है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि महीने के दो पक्ष में से एक क्या होता है, महीने के दो पक्षों में से एक क्या होता है, पछवार होता है, पखवाड़ा होता है, कृष्ण पक्ष होता है या प्रतिहार होता है। तो क्या कहते हैं उसको,
महीने का के दो पक्षों में से एक पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, एक पखवाड़ा भी होता है, तो फर्स्ट पखवाड़ा सेकेंड पखवाड़ा, तो क्या होगा इसका? तो ख आंसर सही है, पखवाड़ा होता है वो। 52 है, धर्मादा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्मादा, धर्म कार्य में दान देने वाला, धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाला, धर्म से विमुख मनुष्य, धर्म को धारण करने वाला। तो इसका ख वाला आंसर सही है 52वें का। धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाले को धर्मादा कहते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत आचरण करने वालों क्या कहते हैं? तो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत जो आचरण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दुराग्रही नहीं कहते, अत्याचारी भी नहीं कहा जाता, उसके ठामचारी कहा जाता है। ग आंसर सही है, उसे ठामचारी कहा जाता है। अगला है ऐषण का सही अर्थ क्या है? ऐषणा का सही अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोग की इच्छा, धन की इच्छा। तो सांसारिक भोग की इच्छा को ऐषणा कहते हैं, ऐषणा। ठीक है, तो इसका ग वाला आंसर सत्य है। 55वां है सब कुछ पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वमुखी, सर्वाहारी, सर्वलब्ध या सर्वलोलुप। तो क्या कहते हैं इसको? तो सर्वलब्ध कहते हैं। ग आंसर से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है। सर्वलब्ध मतलब होता है सब कुछ पाने वाला व्यक्ति। अगला है कि अज्ञ और अभिज्ञ में कोई फर्क है, हाँ या नहीं? अज्ञ हो या अनभिज्ञ हो, इसमें फर्क है कि नहीं है? इसके हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो हाँ फर्क है। तो क्या फ़र्क है भाई अज्ञ और अभिज्ञ में? तो जो अज्ञ और जो अनभिज्ञ होता है, ये दोनों ही अज्ञानी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो यह अज्ञानी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों ही, कि वो अनजान मतलब अज्ञानी व्यक्ति है वो। लेकिन इसमें एक जो है अंतर ये है कि अज्ञ जो होता है, अज्ञ मतलब होता है पूरी तरह से अनजान, वो कुछ नहीं जानता है, कुछ न जानने वाला, अज्ञानी समझ लीजिए उसको। अज्ञ मतलब अज्ञानी ही होता है, कुछ नहीं जानता है वो। और अनभिज्ञ का मतलब होता है किसी विषय के बारे में, वैसा नहीं कि अज्ञानी है, वो किसी विषय के बारे में नहीं जानता है, तो उसको कहते हैं कि वह इसके बारे में अनभिज्ञ है, इस विषय के बारे में वो अनभिज्ञ है। तो हाँ थोड़ा फर्क है इसमें, मगर ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। 57 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्य चक्षु अर्थात क्या होता है? तो अपने बंद नेत्र से सब कुछ देखने वाला, प्रज्ञा चक्षु, देव प्रदत्त नेत्र से देखने वाला, अलौकिक नेत्रों वाला। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो प्रज्ञा चक्षु होता है, ख आंसर सही है। दिव्य चक्षु मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है कि पूरे जीवन वृत्त को समग्र रूप से कहते हैं। पूरे जीवन चक्र को या वृत्त को समग्र रूप से क्या कहते हैं? तो आत्मकथा, चरित्र, रिपोतार्ज या चरित्र चित्रण। तो 58 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा? तो पूरे जीवन वृत्त को एक समग्र रूप से क्या कहते हैं? तो उसको चरित्र कहते हैं। ख आंसर से चरित्र कहा जाता है इसको। तो 98वें का ख आंसर सही है। अपराहन का अर्थ क्या होता है? अपराहन का जो शब्द होता है क्या होता है? ठीक 12 बजे दोपहर बाद, सूर्योदय से दोपहर तक, सायं काल तक। तो क्या कहते हैं इसको? तो दोपहर के बाद को अपराहन कहते हैं। ख आंसर से दोपहर के बाद को अपराहन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 60वां है शंख के सामने ऐंठन वाली तीव्रता। शंख के समान ऐंठन वाली ग्रीवा को क्या कहते हैं? शंख चूर्ण, कुंभुग्रीव, सुग्रीव या सुराहीदार। तो क्या कहा जाता है? तो कुंभुग्रीव कहा जाता है उनको। ख आंसर सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो दोपहर बाद जो बता रहे हैं। तो अपराहन को कहते हैं, अपराहन 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे को कहते हैं। ठीक है, दोपहर से
दोपहर से रात के 12 बजे तक अपराह्न होता है, और पूर्वाह्न क्या होता है, तो दो रात में 12 बजे से और सुबह में या दोपहर में 12 बजे तक, दोपहर में उसको पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है। और तो शंख के समान ऐंठन वाली ग्रीवा को कुंभ भी ग्रीव कहते हैं, भी ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं, और कमेंट करके बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, ताकि एनालिसिस आपका हो सके कि आप कितना पढ़े हैं, कभी किसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।